अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुश आमदीद करता हूँ। और आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं पाकिस्तान में अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके बाद आपको कैरियर कौन कौन से चूज़ करने चाहिए। इंशाल्लाह हम डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंशाल्लाह एआई के बाद जो आपने कैरियर चूज़ करना है उसके बाद आपको वीडियो को और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 कैरियर्स आफ्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन पाकिस्तान 2025। ठीक है, इसमें अब हम डिटेल से बात कर रहे होंगे इसकी सारी रेंजेस की, इसकी एजुकेशन आपको कौन कौन सी रिक्वायर्ड होगी, हर फील्ड के सेपरेटली हम बात करेंगे, सर्टिफिकेशंस कौन सी रिक्वायर्ड होंगी इंशाल्लाह डिटेल के साथ हम बात कर रहे होंगे। वीडियो बैक कमेंट से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलती रहती हैं। सबसे पहली फील्ड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कैरियर में आप चूज़ कर सकते हैं वो आप एआई इंजीनियर के तौर पर जो है ना काम कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में इसकी सैलरी रेंज की बारे में बात की जाए तो पाकिस्तान में 2,50,000 से लेके 7 लाख प्लस तक आप मंथली इस फील्ड में जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हाई इंटेलिजेंट फील्ड है और पाकिस्तान में बिल्कुल उरूज पर है इसका जो हमारे पास टैलेंट है। इसमें जो आपके पास एजुकेशन रिक्वायर्ड होगी वो हमारे पास होगी बैचलर या फिर मास्टर्स। अगर आपने जो है ना अच्छी सैलरीज लेनी है और जो एग्जेक्टिव लेवल पर मैनेजमेंट लेवल तक काम करना है तो आपको मास्टर्स की डिग्री मिनिमम रिक्वायर्ड होगी। इसमें जो मिनिमम है आप इसमें बैचलर भी कर सकते हैं, लेकिन आप उस जो सैलरी रेंज मैंने बताई है फिर आप उसको कवर नहीं कर सकेंगे। तो मिनिमम मास्टर्स की डिग्री हो आपके पास, इन एआई ले लें, कंप्यूटर साइंस ले लें या फिर डेटा साइंस ले लें। लेकिन साथ उसके आपको जो स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी, टेंसर फ्लो, पाईटॉर्च और डीप लर्निंग की जो स्पेशलाइजेशंस हैं वो आपके लिए इसमें बेहद ज़रूरी है एआई इंजीनियर की फील्ड में जाने के लिए। और जो सेकंड फील्ड हमारी है आफ्टर इंटेलिजेंस एआई में आप कर सकते हैं अपना कैरियर चूज़, वो मशीन लर्निंग इंजीनियर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। इस फील्ड में जाने के लिए आपको मिनिमम 2 लाख से लेके 6 लाख तक मंथली आपको सैलरी जो है ना ऑफ़र की जाएंगी। और इस फील्ड में भी आपको बैचलर मिनिमम आप कर सकते हैं। मिनिमम आपके लिए रिक्वायर्ड बैचलर है इन कंप्यूटर साइंस से लें या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ले लें, लेकिन अगर आपने एडवांस लेवल तक पढ़ना है तो आप फिर मास्टर्स की डिग्री लाजमी तौर पर लें। और इसके बारे में आपको एक दफ़ा नेक्स्ट बता देता हूँ। इसमें जो आपने सर्टिफिकेशंस लेनी है वो आप मशीन लर्निंग की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी आप ले सकते हैं। ये आप कोर्सेरा पे आपको कोर्सेज़ का मिल जाएगा अगर आप लेना चाहते हैं। और उसके बाद AWS का मशीन लर्निंग की सर्टिफिकेशन भी आप ले सकते हैं जो कि हमारे पास अमेज़ोन की है। तो उसके बाद ये बेस्ट है। अब एक और चीज़ इसमें आप सोच रहे होंगे इसकी हम डिटेल्ड वीडियो आपको चाहिए हो अगर तो नीचे कमेंट कर देना। इंशाल्लाह मैं जिस मर्ज़ी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसके बारे से पाकिस्तान में मैं कंप्लीट रोड मैप आपको शेयर कर दूंगा। आपको इंशाल्लाह फिर उसके अलावा कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वन वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पर हमारे पास एज अ डेटा साइंटिस्ट जो कि स्पेशली एआई फोकस्ड होगा, आप उस फील्ड में जा सकते हैं। अब इस फील्ड में जाने के लिए आपको मिनिमम जो सैलरी की रिक्वायरमेंट है वो 1,80,000 से लेकर 5,50,000 तक पर मंथ आप इजीली इसमें जनरेट कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है इसमें कि आपको मिनिमम बैचलर और अगर आपने सैलरीज अच्छी अर्न करनी है तो मास्टर्स की डिग्री मिनिमम आपको रिक्वायर्ड होगी। इन डेटा साइंस ले लें, सबसे बेस्ट है। अगर आप नहीं ले सकते तो स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस भी आप जो है ना पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो डेटा साइंटिस्ट की फील्ड है ये एआई फोकस्ड है, तो आपने ये चीज़ लाजमी तौर पर देखनी है। तो IBM का जो हमारे पास डेटा साइंस का कोर्स है या गूगल डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है ये आप कर सकते हैं सर्टिफिकेशन के तौर पर अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फील्ड जो फोर्थ नंबर पे हमारे पास आती है एआई रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर आप पाकिस्तान में जो है ना काम कर सकते हैं। और इसमें आपको ये फोर्थ फील्ड है, इसमें आपको जो रिक्वायरमेंट होगी पहले हम सैलरी को डिस्कस कर लेते हैं। 2,50,000 से लेके 8 लाख तक आप इजीली इस फील्ड में जनरेट कर सकते हैं। जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी और एडवांस लेवल तक जाएंगे तो आपकी मज़ीद सैलरीज जो है ना बढ़ेंगी, क्योंकि एआई का दौर है और एआई में बहुत अच्छी सैलरीज ऑफर करती हैं कंपनीज़, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर इस पर काम हो रहा होता है। तो मिनिमम आपको अगर एआई रिसर्च साइंटिस्ट की फील्ड में जाते हैं तो मिनिमम आपके पास मास्टर्स और MS यानी और उसके बाद PhD की डिग्री रिक्वायर्ड होगी इन एआई या फिर रोबोटिक्स या फिर कोग्निटिव साइंस। ये 3 फील्ड्स हैं, इनमें आपको जो है ना एआई की जो रिसर्च साइंटिस्ट है उस फील्ड में जाने के लिए जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है इन 3 डिग्रीज़ के साथ आप जा सकते हैं। सर्टिफिकेशंस के बारे में बात की जाए तो रिसर्च बेस्ड एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन लर्निंग की फेलोशिप्स में जो है ना सर्टिफिकेशंस लेनी पड़ेंगी पाकिस्तान में। और अगर पांचवी फील्ड के बारे में बात की जाए तो रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की फील्ड में जो है ना आप जा सकते हैं। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की फील्ड में जाने के लिए आपको जो मिनिमम ये रोबोटिक्स इंजीनियर जो है ना एआई ड्राइवर है। ठीक है, इसमें अगर आप कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। इसमें सैलरी रेंजेस इस फील्ड में बहुत अच्छी हैं, 1,80,000 से लेके 5 लाख तक आप मंथली इस फील्ड में जनरेट कर सकते हैं। और मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है इस फील्ड में आपको जाने के लिए वो बैचलर्स की डिग्री है, बैचलर्स इन रोबोटिक्स कर लें या फिर बैचलर्स इन मैकाट्रॉनिक्स कर लें या बैचलर्स इन जो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके साथ भी आप जा सकते हैं।
और उसके बाद अगर इसकी सर्टिफिकेशन के बारे में बात की जाए, ROS रोबोटिक्स विद AI और एम्बेडेड AI, इसके हवाले से आपको जो है ना सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी अगर आपने रोबोटिक्स इंजीनियर की फील्ड में जाना है। और नेक्स्ट फील्ड हमारे पास जो आती है वो आती है AI कंसल्टेंट की फील्ड में आप जा सकते हैं, जो कि 6 नंबर पे है। अब इस फील्ड में जो आपको सैलरीज ऑफर की जाती है वो मिनिमम 2 लाख से लेके 6 लाख तक आप मंथली इसमें अर्न कर सकते हैं। और फिर इस फील्ड में वही बात है कि आपने मिनिमम जो डिग्री इसमें आपको रिक्वायर्ड होगी वो बैचलर्स की होगी। आप BS करेंगे, इन AI कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, या फिर आपका टेक का बैकग्राउंड कोई, ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट होना चाहिए कि अगर आपका टेक बैकग्राउंड है तो आप इजीली इस फील्ड में जो ना जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने एडवांस लेवल तक काम करना है, अच्छी सैलरी लेनी है, तो मास्टर्स की डिग्री लेनी पड़ेगी आपको इन AI या फिर बिज़नेस में, ठीक है। और सर्टिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो AI फॉर बिज़नेस, डिलॉयट, असेंचर और AI कोर्सेज़ आपके पास जो है ना उनकी सर्टिफिकेशन आपके लिए जो है ना लाजमी होंगी इस फील्ड में। तो उसके बाद 7वें नंबर पे जो हमारे पास फील्ड आती है वो आती है NLP, यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंजीनियर, NLP इंजीनियर। ये बड़े फेमस होते हैं, अगर आपने इनकी वीडियोस वगैरह देखी होगी। तो पाकिस्तान में इस फील्ड की अच्छी सैलरीज़ हैं, तो 2 लाख से लेकर 6,50,000 तक आप पाकिस्तान में इजीली इस फील्ड में अर्न कर सकते हैं। अगर आप इस फील्ड में एजुकेशन के बारे में बात की जाए तो बैचलर मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी इन CS यानी कंप्यूटर साइंस, या फिर AI भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में बात करें तो ये डिग्री भी आप इसमें जो है ना कर सकते हैं। और इस फील्ड में जो आपको सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, NLP स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हैं। और हगिंग फेस ट्रांसफार्मर जो होता है हमारे पास, फेस ट्रांसफार्मर, ठीक है, इस फील्ड में भी जो है ना आपको सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। जो कोर्सेज़ आप करेंगे फिर आप इस फील्ड में बड़ी इजीली जो है ना जा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास 8वें नंबर की फील्ड है, AI की करियर में आप चूज़ कर सकते हैं। AI प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। पाकिस्तान में अगर देखा जाए इसमें सैलरीज जो आपको ऑफ़र की जाएंगी 2,50,000 से लेकर 7,50,000 तक आप इसमें अर्न कर सकते हैं। और इस फील्ड में आपको मिनिमम बैचलर्स, और अगर आपने अच्छे लेवल तक काम करना है, अच्छी सैलरीज लेनी है, तो मास्टर्स की डिग्री आपको लेनी पड़ेगी इन कंप्यूटर साइंस, AI या फिर MBA अगर आप करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट की फील्ड जितनी भी है वहाँ पर मास्टर्स की डिग्री हमारे पास MBA जो है ना सबसे ज़्यादा प्रेफर की जाती है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, ठीक है। और इंटरनेशनली भी इसको जो है ना बड़ा रिकग्नाइज किया जाता है। और सर्टिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्लस AI स्ट्रेटजी, इन 2 सर्टिफिकेशन आपके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना काम देंगी आपको अपनी फील्ड में। उसके बाद जो 9वें नंबर पे आप फील्ड जो चूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर विजन जो हमारे पास इंजीनियर है ये कर सकते हैं। और इस फील्ड में भी आपको मिनिमम 1,80,000 से लेके 5,50,000 तक अगर आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है तो आपको सैलरीज ऑफ़र की जाएंगी। और इस फील्ड में मिनिमम रिक्वायरमेंट बैचलर्स की है, लेकिन अगर आपको फिर अच्छी सैलरीज रिक्वायर्ड है और अच्छा आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके साथ साथ आपको फिर अच्छी सैलरी लेनी है, तो मास्टर्स की डिग्री बहुत अच्छी है आपके लिए। इन AI कर लें, कंप्यूटर साइंस कर लें, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी कर लेते हैं, तो आप कंप्यूटर विजन इंजीनियर की फील्ड में जो है ना अच्छी खासा अपना जो है ना आगे तक बढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेशन के बारे में बात करें, कंप्यूटर विजन विद पाइथन और OpenCV, ये हमारे पास 2 सर्टिफिकेशन हैं जो कि आपको लेनी पड़ेंगी जो कंप्यूटर विजन इंजीनियर की फील्ड में जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट फील्ड जो कि हमारे पास AI एथिक्स एंड पॉलिसी स्पेशलिस्ट। अब ये फील्ड इस तरह की सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ये पाकिस्तान में भी उस लेवल पर काम नहीं कर रही, लेकिन जो इनकी सैलरी रेंजेस हैं वो बहुत जो है ना अच्छी हैं, क्योंकि ये फील्ड इस तरह की है कि हर कोई इसके बारे में नहीं जानता। अगर आप पहले कर लेंगे तो आपको मज़ीद बेहतरी जो है ना आपके लिए हो सकती है। 1,50,000 से लेकर 4 लाख तक पर मंथ आप इसमें कमा सकते हैं। इसमें आपको जो एजुकेशन रिक्वायर्ड होगी लॉ एंड पॉलिसी के हवाले से, प्लस AI टेक स्पेशलाइजेशन की जो है ना AI स्पेशलाइजेशन और टेक स्पेशलाइजेशन, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस फील्ड में। और डिग्री आप करना चाहें तो बैचलर्स की इनफ है आपके लिए इस फील्ड में, तो लेकिन आपने लॉ और फ़िलोसफी को लाजमी तौर पर इस फील्ड में डिस्कस करना है। सर्टिफिकेशन के बारे में बात करें तो AI गवर्नेंस, रिस्पॉन्सिबल AI कोर्सेज़ आपने जो है ना करने हैं, जो कि इस फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूँ फिर मैं नई किसी अच्छी सी वीडियो में आपको, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।